आज हो रहा है कन्या भोज, तो मैंने घर के बाहर ही कन्या भोज किया था। खूब सारे बच्चे थे, तो यहाँ मैं बच्चों का टीका कर रही हूँ। शुरुआत कर दी अब कन्याओं को खिलाने के लिए। यहाँ पर खीर बनाई जा रही है, तो यहाँ 1.5 किलो चावल से खीर बनानी थी। लगभग 50 बच्चों का भोजन था, तो यहाँ पर 1.5 किलो यहाँ चावल लिए हुए थे, जिनको भिगोया था 1 से 1.5 घंटे के लिए। और फिर खूब सारे यहाँ मेवा कट कर लिए। मेवा में सभी चीज़ें थी यहाँ पर, काजू बादाम किशमिश गरी हर चीज़ थी। तो यहाँ चावलों को धुल लिया, और जैसे हमारा पानी अच्छे से खौल गया, लगभग 2 लीटर करीबन पानी रखा गया था। और थोड़ी सी रोशनी की दिक्कत है, तो प्लीज़ उसको कंप्रोमाइज़ करिएगा। चावल डालने के बाद इनको हम चलाते जाएंगे बीच बीच में, जब तक हमारे चावल अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते, तब तक हम इनको कंटिन्यू चलाते हुए पानी में यहाँ पकाने वाले हैं। पानी में इसलिए हम चावल को पका रहे हैं ताकि हमारा चावल है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि ओवरनाइट के लिए नहीं रखा था। अब यहाँ पर 5 लीटर ले लिया दूध, जिसको हम छान के गर्म करने के लिए रखेंगे। और यहाँ पर मेरा सहयोग करने के लिए काफ़ी लोग थे, क्योंकि अकेले तो इतने लोगों का मैं खाना बना नहीं सकती थी। तो यहाँ साइड में दूध रख दिया उबलने के लिए, और बीच बीच में जो आंटी जी हैं वो यहाँ चावल को पका रही हैं, चलाते जा रही हैं। इसी तरीके से हम चावल को वहाँ पका रहे थे खीर बनाने के लिए। तब तक एक आंटी जी यहाँ पर आटा लगाने लगी। तो यहाँ पर 50 बच्चों के हिसाब से लिया था लगभग 2.5 से 3 किलो आटा। और जैसे हमारे चावल पक गए, दूध में उबाल आ गया, तो सारा का सारा दूध यहाँ पर डाल दिया। बहुत बड़ा यहाँ बर्तन रखा गया था, और अब यहाँ हम दूध को मिक्स करते जाएंगे, क्योंकि दूध पकाना, खीर में मिक्स करना, और सच में टेस्टी इतनी बनी हुई थी कि बच्चों ने बड़े चाव से इसको खाया। और देखिए हमारे चावल और दूध अच्छे से मिक्स हो गया है। तो यहाँ आंटी जी देख रही थी। फिर यहाँ ले ली चीनी। तो यहाँ इतने चावल और दूध के लिए लगभग 2 सवा किलो चीनी को लिया गया। आप चाहें तो यहाँ बूरा का भी प्रयोग कर सकते हैं। और रेसिपी ज़रा से भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थोड़ी सी चीनी कम सी लग रही थी, तो मैंने बोला कि आप थोड़ी सी और डाल दीजिए, तो उन्होंने डाली। अब खीर बन के रेडी हो गई। तो यहाँ पर सारे के सारे मेवा जो हमारे ड्राई फ्रूट्स थे डाल दिया, मिक्स कर देंगे। गैस को यहाँ बंद कर दिया है, और इन सभी को अच्छे से मिक्स करके बस हमारी खीर बननी ही वाली थी। सच में टेस्टी बहुत थी, सभी लोग कह रहे थे। बस यहाँ मैं आपको एक क्लिप लेना नहीं दिखा पाई। यहाँ हमने तुलसी के पत्ते भी डाले हुए थे, नहीं दिखाए, और साथ में इलायची भी डाली हुई थी। अभी खीर हमारी यहाँ बन गई है, तो खीर को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो देखिए खीर को नीचे उतार के रख दिया, और अब यहाँ रख ली कढ़ाई, क्योंकि पूड़ी भी बनानी थी। खीर पूड़ी का यहाँ पर बच्चों को भोग लगाना था। तो यहाँ रिफाइंड ऑयल से हम बना रहे थे। अगर आप लोग घी से बनाना चाहें तो बना सकते हैं। थोड़ी सा घी भी मिक्स कर दिया था। तो मैं यहाँ दिखा रही थी कि हमारे यहाँ पूड़ियों को किस तरीके से बनाया जाता है। तो सभी लोग ज़मीन में बैठ के ही काम कर रहे थे। तो यहाँ आंटी जी ने खूब सारा ले लिया आटा, और इनका यहाँ पर सिलेंडर जैसा बना के पूड़ियों के लिए लोइयाँ काट रही थी। और सच में छोटी नहीं, खूब बड़ी बड़ी साइज़ की पूड़ियाँ बनाई जाती हैं, हल्की मोटी, क्योंकि जो भंडारे के लिए खाना बनता है उसका टेस्ट ही अलग होता है। और बहुत सारे लोगों के लिए जब खाना बनाया जाता है तो टेस्टी तो होता ही होता है। साथ में इस समय तो नवरात्र हैं, तो कन्याओं के लिए बन रहा था। कन्या में इतने सारे बच्चे थे कि संभाल पाना बड़ा असंभव लग रहा था, लेकिन सब बहुत अच्छे से हो गया। तो यहाँ पर देखिए एकदम अच्छी से पूड़ियाँ आंटी जी बेलती जा रही हैं और साइड में रखती जा रही हैं। तो यहाँ साफ कपड़ा ले लिया और उसके ऊपर रख दी। फिर एक आंटी जी थी, वो यहाँ पर वो हेल्प कर रही थी, तो उन्होंने पूड़ी को मतलब तेल अच्छे से गरम हो गया, फिर उसमें देखिए पूड़ी को डाला, और डालते दबाते हुए इसको कैसे एकदम गुब्बारा की तरह फुला दिया। और जैसे एक साइड सिक गई तो इसको पलटा दिया।
और पूड़ी इतनी सॉफ्ट बनती हैं, इस तरीके से आप कहेंगे कि इसमें फरथन लगा के बेला जा रहा है। तो हाँ दोस्तों, जब बहुत ज़्यादा पूड़ियाँ बनाई जाती हैं तो हमारे यहाँ फरथन लगा के ही पूड़ियाँ बेली जाती हैं। इससे क्या होता है कि पूड़ी थोड़ी सॉफ्ट रहती है और सॉफ्ट होने के साथ साथ फूलती बहुत अच्छी है। और जब हम लोग कम बनाते हैं तो तेल लगा के या बिना तेल की भी बना सकते हैं। तो यहाँ एक पूड़ी सेकने ही वाली थी, वो अच्छे से सेंक रही थी। मैंने बोला था कि अच्छे से क्रिस्पी होने तक आप सेंकिएगा। तो देखिए अच्छे से पूड़ी यहाँ पर फूल की हो गई रेडी। तो यहाँ एक बर्तन में अच्छा साफ कपड़ा डाल दिया गया था ताकि पूड़ी जल्दी ठंडी ना हो। तो यहाँ डलिया नहीं, एक भगोने का प्रयोग किया गया था और उसमें पूड़ी रखती जा रही थी। तो इसी तरीके से पूड़ियाँ बनाई जाएंगी और यहाँ सारी पूड़ियाँ बन जाएंगी। फिर हम अपने बच्चों को भोग लगा। तो यहाँ मैं कुछ करने लगी थी, तब तक आंटी जी लोगों ने खाना पहले ही परोस दिया। मैं यहाँ बच्चों के पैर धुल रही थी क्योंकि परंपरा के अनुसार बच्चों के पैर धुलना बहुत ज़रूरी होता है। तो सारे बच्चों के मैं यहाँ पर पैर धुलती जा रही थी, फिर साथ में बच्चों को कलर करती जा रही थी। तो यहाँ कुछ बच्चे भी थे और यहाँ जो खाना हो रहा था वो हम स्कूल में खिला रहे थे। तो यहाँ सारी कन्याओं को हम अच्छे से कलर करते जा रहे हैं पैरों में। सच में बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। आप बच्चों की खुशी देख ही पा रहे होंगे कि बच्चे कितना एंजॉय कर रहे थे। और बच्चों को तो बहुत अच्छा लगता ही है ऐसी जगह जब जाते हैं। तो इसी तरीके से हम सारे बच्चों को कलर कर देंगे। और यहाँ खूब सारे लोग मेरा सहयोग करने के लिए आ गए थे। तो ये मैं फिर से एक बार बोलूँगी कि मैं यहाँ स्कूल में बच्चों को कन्या भोज करा रही थी। तो इसी प्रकार से अपनी सारी कन्याओं को अच्छे से कलर कर देंगे। पैरों में टीका लगाया, फिर इसके बाद फूल भी डाले गए। तो कुछ क्लिप शायद नहीं लग पाई हैं तो उसके लिए सॉरी। तो आप भी एकदम इस मेरी तरीके से देसी अंदाज में कन्या भोज इस प्रकार से कर सकते हैं। एक छोटी सी वीडियो होगी आप सभी के लिए। और नवरात्रि में ऐसी वीडियो सबसे बड़ा रीज़न था कि हमारे यहाँ 9 दिन खाना तला भुना नहीं बनाया जाता। तो मैंने बाहर सारी चीज़ें करवाई हुई थी। तो रेस और देखिए मैं कलर करने के बाद बच्चों के पैर भी छू रही थी और बच्चे बता रहे थे कि मैम हमारा यहाँ पर छूट गया तो प्लीज़ आप लगा दीजिए कलर। तो मैंने लगा दिया। तो बस अब सब कुछ हो गया। अब यहाँ पर बच्चों ने खाना खाना स्टार्ट कर दिया। मैंने पानी वगैरह सब कुछ अचवा दिया था और यहाँ बच्चों ने खाना खाना स्टार्ट किया। और इसके बाद थोड़ी थोड़ी सा खाना थाली में निकाला भी गया था। उस समय कोई शूट करने वाला नहीं था। तो देखिए यहाँ बच्ची कितने अच्छे से अपने पैर। तो यहाँ सभी बच्चे ने खाना खाना स्टार्ट कर दिया और बस इसी के साथ हमारा कन्या भोजन हुआ समाप्त। तो आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अनीता आप सबका दिल से धन्यवाद करती है।